हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पे। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। ठीक है, पार्ट 2, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो, दो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखने को मिलती है कार्बन में। वो क्या है, एक तो उसकी टेट्रावैलेंसी है, दूसरा उसका कैटेनेशन है। ठीक है, कैटेनेशन मतलब उसके रिएक्शन करने की जो कैपेसिटी है। ठीक है, अगर हम दोनों को एक साथ रखें, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, मेनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू डिफरेंट कार्बन चेन, है ना। बहुत सारे सेम तरीके के एटम्स होते हैं जो डिफरेंट कार्बन चेन्स में अटैच होते हैं। ठीक है, ये जो कार्बन है, ये जो कंपाउंड्स हैं, वो इनिशियली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं कहाँ से, नेचुरल सब्सटेंस से। और एंड इट वाज थॉट दैट दीज कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इन्हें जाना गया कि ये क्या है, ऐसा सोचा गया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और ये केवल लिविंग सिस्टम में बन सकते हैं। ठीक है, दैट इज इट वॉज पोस्टुलेटेड दैट अ वाइटल फोर्स वॉज नेसेसरी फॉर दियर सिंथेसिस, है ना। लेकिन फ्रेडरिक वोलर जो है, उन्होंने इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया। ठीक है, कब किया, 1828 में, बाय प्रिपेयरिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। उन्होंने अमोनियम साइनेट से लैब में यूरिया बनाया। ठीक है, पहले तो ये माना जाता था ये नेचर में मिलते हैं और इसमें बहुत सारी नेचुरल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब जब साइंटिस्ट ने लैब में एक कार्बन कंपाउंड बना दिया, ठीक है, किससे बनाया, अमोनियम साइनेट्स। लेकिन जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, except for carbides, oxides of carbon, carbonate and hydrocarbonate salts continue to be studied under organic chemistry, है ना। उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं, क्या होते हैं सैचुरेटेड कार्बन्स और क्या होते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। देखो, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, मीथेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक दूसरा कंपाउंड देखते हैं जो कार्बन कार्बन के बीच में बना है और हाइड्रोजन से बना है ना, फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसको हम क्या बोलते हैं, एथेन। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है C2H6, जिसमें 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। ठीक है, तो वो किसी तरीके से बनेगा, है ना। कार्बन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया कार्बन कार्बन का, और बाकी 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया किससे, हाइड्रोजन से। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर रहे हैं, तो ये क्या बना, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड, है ना, और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब अगर हम एक दूसरे एटम की, दूसरे मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, दूसरे कंपाउंड की, जिसका नाम है प्रोपेन। ठीक है, जिसमें 3 कार्बन्स होते हैं और 8 हाइड्रोजन होते हैं, जिसका फार्मूला है C3H8। अब देखो, हमारे पास 3 कार्बन होने चाहिए, है ना, और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 8। कितने हो गए, 3A 2A 3A, है ना, 8 हो गए। अब जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो रही है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जा रहे हैं, इसको भी 4 मिल जा रहे हैं, इसको भी
4 मिल जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम दूसरे कंपाउंड की बात करें जिसका फार्मूला है C2H4, है ना। अब हमारे पास कार्बन 2 ही है, लेकिन कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। 2 कार्बन है ना, और इनके पास इलेक्ट्रॉन है 2 इधर, 3 4, 3 4 हो गए। हाइड्रोजन हमारे पास कितने, 4, 1 2 3 4। इसके इलेक्ट्रॉन्स ये रहे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक एक तो शेयर कर लिया इसने। ठीक है, अभी इसको क्या चाहिए, 2 2 और चाहिए, तो ये क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और एक डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो ये क्या बन रहा है, अब डबल बॉन्ड बन रहा है तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बनेगा। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ लिया अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो C2H4 में कार्बन कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक है, ये इसे शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, ये डबल बॉन्ड बनेगा और ये सिंगल सिंगल बॉन्ड। ठीक है, C2H4। अब एक तीसरा कंपाउंड है, अगर हम देखें C2H2। ठीक है, C2H2, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब C2H2 कार्बन 2 हो गए, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4, इधर 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 इधर। ठीक है, अब हमारे पास हाइड्रोजन तो 2 ही है ना, एक इधर एक इधर, तो ये वाला तो एंगेज हो जाएगा, ये शेयर कर लिया, इसके पास 2 2 हो गए, इसके पास हो गए 4 पहले थे, एक ही हो गया 5। अब इसको 3 और चाहिए, है ना, तो ये क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे तीनों, तो ये कैसा बॉन्ड बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो C2H2 का जो स्ट्रक्चर होगा, स्केलेटन होगा, कैसे होगा, C2H2 का वो हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स की। अर्लियर सेक्शन में हमने क्या पढ़ा कि हमने जो देखा, जो कार्बन कंपाउंड्स हैं जैसे मेथेन, एथेन और प्रोपेन, ठीक है, उनमें रिस्पेक्टिवली 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं, है ना। मेथेन में 1 है, एथेन में 2 है और प्रोपेन में 3 है। ठीक, तो इसी तरीके से कार्बन में बहुत सारे कार्बन एटम्स ऐड हो सकते हैं। हमने सिलिकॉन में देखा था केवल 6 7 हो सकते हैं, लेकिन कार्बन में हम बहुत सारे एटम्स ऐड करके चेन बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की जो चेन होती है ना, इसमें बहुत सारे कार्बन एटम हो सकते हैं। तो जो नेम है स्ट्रक्चर का वो कुछ टेबल में दिए हुए हैं, 6 तक के नेम। जैसे सिंगल कार्बन है तो मेथेन, 2 कार्बन है तो चेन है, इसका स्केलेटन इस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये एथेन, 3 कार्बन है प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, है ना, 5 कार्बन है तो पेंटेन और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं बहुत सारे, ये नाम स्टैंडर्ड नाम रखे जाते हैं, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। ठीक है, आप नेक्स्ट क्लासेस में जब 11 12 में पढ़ोगे, नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे, इसमें डिटेल से पढ़ोगे। अब देखो, अगर हम ब्यूटेन को ब्रांचेस में लिखें, है ना, एक तो ये सिस्टम है, 4 कार्बन को हम ऐसे चेन में लिख रहे हैं, लेकिन हम उसको ब्रांच में भी तो लिख सकते हैं।
तो इसको हम बोलेंगे, ये भी क्या है, ये भी ब्यूटेन का एक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम ब्रांच स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है। फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसीज विद हाइड्रोजन, है ना, ये क्या है, ये कार्बन चेन है और इसको हमने हाइड्रोजन से फिल करा, वैलेंसी कंप्लीट करी। इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। कार्बन के 4, इधर कार्बन के 4, है ना, इधर भी 4 और इधर भी इस कार्बन के भी 4 हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब हमने देखा कि जो बोथ स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, सेम फार्मूला है C4H10 का, लेकिन जो उनका कंपाउंड है उसमें मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है ना, लेकिन उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना। फार्मूला सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। और वहीं पे अगर स्ट्रेट और ब्रांच कार्बन चेन है ना, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम रिंग के रूप में अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ये देखा, स्ट्रेट था, ये ब्रांच था, लेकिन हम इस तरीके की स्ट्रक्चर भी देखते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन है ना, जिसका फार्मूला होता है C6H12। अब इसमें देखो जो कार्बन है ना, 6 कार्बन है, 6 कार्बन दो दो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एक रिंग को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स, ये सब क्या हो सकते हैं, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं या फिर अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस पे, बॉन्ड्स पे। ठीक है, जैसे बेंजीन के पास ये स्ट्रक्चर है। ओके, अब बेंजीन में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये सभी कार्बन कंपाउंड्स जो केवल एक कार्बन और हाइड्रोजन, जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और इनमें क्या होता है, एमंग दीज द स्ट्रक्चर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन, है ना, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनको हम बोलते हैं, डबल बॉन्ड वाले को हम एल्कीन बोलते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्काइंस। ठीक है तीनों हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो होते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनको हम बोलेंगे एल्काइन। तो कार्बन क्या करता है, लोगों को अपना फ्रेंड बनाता है ना, तभी तो उसके साथ इतने लोग ऐड हो जाते हैं। विल यू बी माई फ्रेंड, है ना, कार्बन क्या होता है, बहुत फ्रेंडली मालूम पड़ता है ना। ठीक है, तभी तो हम उसके इतने सारे कंपाउंड्स देख रहे हैं, है ना। लेकिन कार्बन क्या है, अदर एलिमेंट्स के साथ भी, है ना, वो बॉन्ड बनाता है। जैसे हैलोजन्स हो गए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, है ना। तो हाइड्रोकार्बन चेन में क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स, इनको हम हाइड्रोजन की जगह पे लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं
उनमें क्या होता है, द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रिफर्ड टू एज द हेटेरो एटम, उनको हम हेटेरो एटम बोलते हैं। ठीक है, ये जो हेटेरो एटम्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, है ना। इन हेटेरो एटम्स में these heteroatoms and the group containing these confer specific properties to the compound regardless of length and nature of carbon chain and hence are called functional group। इनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि इनका अपना नेचर होता है। ठीक है, वो चेन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि इस टेबल में है, जैसे हेलोएल्केन, है ना, क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरोब्रोमो बोलते हैं हम इसको। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिलेटेड OH, है ना, फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं, वो अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, अगर हम CHO ऐड कर देंगे तो वो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और अगर हम CO ऐड करते हैं तो वो बनेगा कीटोन, और अगर हम COOH ऐड करते हैं तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ एक बात है, होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। एक तो हमने पढ़ा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, दूसरा होमोलॉगस सीरीज। अब हम जितने कंपाउंड्स देख रहे हैं, है ना, कार्बन एटम्स कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म चेन ऑफ वेरिंग लेंथ, है ना, बहुत सारी लंबी लंबी चेन बना सकता है वो। तो ये जो चेन है इनको हम ब्रांच में बना सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम और दूसरे एटम के साथ भी ये बना सकते हैं। ठीक है, और ये चेन रिप्लेस भी हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंस है फंक्शनल ग्रुप का, जैसे अल्कोहल, है ना, वो डिसाइड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी लेंथ क्या है कार्बन चेन की। जैसे कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है CH3COH, है ना, C2H5OH, C3H7OH, है ना, सब में OH ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और इनका जो नेचर होगा वो सिमिलर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो सीरीज है कंपाउंड्स की जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, अब अगर हम देखें इस होमोलॉगस सीरीज में, जैसे मीथेन और एथेन था, ठीक है, C2H6, इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, CH2 का, और C2H6 से C3H8 अगर देखें तो उनमें डिफरेंस कितना है, CH2 का। ठीक है, तो नेक्स्ट पेयर क्या हो जाएगा, अगर हम सेम डिफरेंस रखते हैं तो C3H8 और C4H10 का। ठीक है, तो क्या इनमें मॉलिक्यूलर मासेस का डिफरेंस सेम है, अगर हम देखें जो होमोलॉगस सीरीज है ऑफ एल्केन्स, है ना, जो फर्स्ट नंबर ऑफ सीरीज है इज एथीन विच वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस इन द सेक्शन 421, है ना, हमने देख लिया उसको पहले ही, जहाँ पे एथीन का फार्मूला क्या होगा, उसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, है ना, और ये ये क्या हो जाएगा, C2H4, है ना। ठीक है, तो ये क्या है, CH2 से डिफरेंट, CH2 से डिफर है या फिर नहीं, अलग है या फिर नहीं, तो बिल्कुल अलग है ना।
तो हमें क्या कोई रिलेशन दिखता है कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के बीच में इन कंपाउंड्स में? जो जनरल फार्मूला है एल्कीन्स का, ठीक है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? CnH2n, जहाँ पे हम n को 2 3 4 करके हम इस फॉर्मूले को एक्सपैंड करते जाएंगे। CnH2n है ना, n की जगह अगर हम 2 रखें तो ये क्या हो जाएगा? C2H6 है ना, H की जगह 3 रखें, n की जगह तो C2H4 C3H6, 4 रखते तो C4H8 है ना, 5 रखते तो C5H10। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया? एल्कीन का। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा है ना किसी होमोलॉगस सीरीज में, तो एक तरीके का ग्रेडेशन होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखने को मिलता है। मतलब ग्रेडेशन मतलब प्रॉपर्टी में रिचनेस आती है, मतलब वो बढ़ता जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है? इसकी वजह से क्या होता है, जो कंपाउंड है उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने लगते हैं जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है दूसरी, जैसे कि सॉल्युबिलिटी है ना किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, वो भी क्या हो जाता है? उसी मैनर में उसमें भी ग्रेडेशन होता है। ठीक है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि केवल फंक्शनल ग्रुप के द्वारा ही डिसाइड होती हैं, डिटरमाइन की जा सकती है, वो सिमिलर होती हैं किसी होमोलॉगस सीरीज में। जैसे OH जुड़ा है तो वो अल्कोहल ही होगा, है ना, COH जुड़ा है तो एस्टर ही होगा। ठीक है, इस तरीके से नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, हम कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं? नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, जो नेम्स होते हैं कार्बन कंपाउंड्स के, ठीक है, किसी होमोलॉगस सीरीज में, वो किस पे बेस्ड होते हैं? वो बेसिक कार्बन चेन के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। कार्बन चेन में कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स को यूज़ करके हम उसके नेम को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब फ्रेज बिफोर और सफिक्स मतलब फ्रेज आफ्टर। ठीक है, जो इंडिकेट करते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नेचर क्या है। ठीक है, जैसे कि जो अल्कोहल है, ठीक है, उसको हम मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल बोलते हैं, है ना। नेमिंग कैसे की जाती है? उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड, कंपाउंड में कितने कार्बन एटम हैं हम उसका पता लगाएंगे। और कंपाउंड में अगर 3 एटम्स है तो उसको हम बोलेंगे प्रोपेन, है ना। 2 एटम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एथेन। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसमें, है ना, इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ कंपाउंड विद ईदर अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स। ठीक है, या तो हम उसको प्रीफिक्स से या फिर सफिक्स से ऐड करेंगे। जैसे हमने अल्कोहल में क्या जोड़ा था? OL, है ना। जैसे एथेन था, है ना, एथेन, एथेन में हमने OL जोड़ा, OH अगर ऐड है फार्मूले में तो हम क्या बोलेंगे? एथेनॉल। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या है नॉमेनक्लेचर के लिए, नेमिंग के लिए? देखो, जो इफ़ द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू बी गिवन एज अ सफिक्स, अगर हम नेम को एज अ सफिक्स यूज़ कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप का, एंड जो सफिक्स है
ना, फंक्शनल ग्रुप का, अगर वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब AEIOU से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो नेम ऑफ कार्बन चेन है उसको हम मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई क्या करेंगे, जो उसका ई है ना लास्ट में, उसको हम हटा देंगे, ठीक है। एंड एडिंग द अप्रोप्रिएट सफिक्स, हम उसमें अप्रोप्रिएट सफिक्स जो हमें यूज़ करना है, जैसे अल्कोहल है तो उसके लिए अलग, कीटोन है तो उसके लिए अलग, ठीक है, वो हम ऐड करेंगे। जैसे अ 3 कार्बन चेन विथ कीटोन ग्रुप वुड बी नेम्ड इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे, प्रोपेन है, प्रोपेन में ई है तो हम ई को हटा देंगे और उसमें हम कीटोन का ONE ऐड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, है ना। प्रोपेन का ई हटा दिया हमने, ई की जगह हमने ONE जोड़ दिया, तो हम क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेनोन, ठीक है। जैसे एथेन था, है ना, एथेन में हमें अल्कोहल का ऑल जोड़ना था, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एथेनॉल, ठीक है, NOL। आगे चलते हैं, फोर्थ क्या है, इफ़ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, अगर कार्बन चेन क्या है, अनसैचुरेटेड है, तो जो फाइनल एन है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इन में चेंज कर देंगे, ठीक है। और अगर डबल बांड है तो इन में, ट्रिपल बांड है तो YNE ऐड करेंगे, आइन में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर सिंगल बांड का होता है तो हम इसको एल्केन बोलते हैं ना, जैसे प्रोपेन था, ठीक है। अगर इसमें डबल बॉन्ड है ना, अनसैचुरेटेड है, तो क्या होगा, या तो वो प्रोपीन होगा, है ना, डबल बॉन्ड का तो प्रोपीन, ये AN की जगह ENE जोड़ दिया हमने, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन, ठीक है। तो ये इस तरीके से नेम हम उसको मॉडिफाई करेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नेम है ना, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे अब यहाँ पे देखो सफिक्स और प्रीफिक्स दिए हुए हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए क्लोरो ब्रोमो हम ऐड करते हैं, ठीक है। हैलो एल्केन्स के लिए जैसे ये है क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन और इसमें क्लोरीन ऐड है तो क्लोरोप्रोपेन, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, है ना। अब उसमें ब्रोमीन ऐड है तो ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। ये हम एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। जैसे अल्कोहल है ना, अल्कोहल के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ऑल। जैसे ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन हुआ, है ना, तो प्रोपेन में हमने OH ऐड किया है, दैट इज़ अल्कोहल, तो हम उसमें सफिक्स क्या लगाएंगे, ऑल, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड है, सफिक्स इसका होता है AL, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोपेनॉल ना, प्रोपेनल, ठीक है। कीटोन, कीटोन में हमने पहले देखा ONE ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें हम ओइक एसिड जोड़ते हैं, जैसे प्रोपेन था तो प्रोपेन में हम ओइक जोड़ेंगे तो प्रोपेनोइक हो गया, एसिड हम एक्स्ट्रा लिखते हैं, है ना, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। एल्कीन्स, एल्कीन का सफिक्स होता है इन, है ना, जैसे अभी हमने देखा डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा प्रोपीन, है ना। और एल्काइंस है तो उसमें हम सफिक्स जोड़ते हैं YNE, तो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं कार्बन कंपाउंड्स का। अब यहाँ पे में पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखो जो प्रीवियस सेक्शन, इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, जो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कार्बन कंपाउंड की, है ना। और सिंस मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स वी यूज आर ईदर कार्बन आर इट्स कंपाउंड, है ना। जैसे हम फ्यूल यूज़ करते हैं तो वो क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड होते हैं। जैसे मेथेन यूज़ करते हैं, है ना, ब्यूटेन यूज़ करते हैं, तो ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है।
तो इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कंबस्चन। कंबस्चन क्या होता है? कंबस्चन मतलब जलाना, है ना। कार्बन और इसके जितने भी एलोटॉपिक फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन में बर्न होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है, और हीट रिलीज़ करते हैं और लाइट भी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं ऑन बर्निंग। तो दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट हमने पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन वो ऐड कर रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन ऐड होके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, हीट जनरेट कर रहा है और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे यहाँ पे मीथेन है, कार्बन के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हम बर्न करते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और H2O गैस, H2O निकल रही है, ठीक है, प्लस हीट और लाइट, ठीक है। इसी तरीके से अल्कोहल, है ना, अल्कोहल जो कार्बनिक कंपाउंड है